अस्सलाम वालेकुम। सब कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, खुश होंगे। तो ये व्लॉग जो है 14 सितंबर का है। तो उस दिन मेरे बेटे की बर्थडे थी, लेकिन उससे पहले ही वो बीमार हो गया था। डेंगू उसको हो गया था। पहले छोटे को हुआ, उसके बाद बड़े वाले बेटे को हो गया डेंगू। और इसको तो इतना ज़्यादा हुआ कि इसको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। फिर तो बर्थडे तो नहीं हो रही थी, लेकिन इसको फुप्पो बस इसके लिए केक लेके आ गई थी। तो बस उन्होंने छोटा सा हमने बस को बिठा के केक काट लिया था। उसकी तबीयत ही इतनी ख़राब थी, ये देखें सनी प्लास्ट लगा हुआ है उस बच्चे के। तो ब्लड वगैरह टेस्ट हो रहा था और ड्रिप्स भी एक दो लग रही थी उसको, तो इस वजह से ये सनी प्लास्ट वगैरह लगा हुआ था उसके। तो इसके दूसरे दिन तो इसकी बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो रही थी, बहुत ही तेज़ बुखार था इंतहाई। और उठा भी नहीं जा रहा था, ना उससे कुछ खाया जा रहा था ना पिया जा रहा था। बहुत बीमार हो गया था बेचारा बच्चा मेरा। तो बस यहाँ केक थोड़ा सा काट लिया था और बस थोड़ा सा उसने चख भी लिया था। तो यहाँ मैं उसके लिए ये पपीते के पत्ते हैं, उसका जूस निकाल रही थी। उसके डेंगू में ये देना होता है, तो इससे प्लेटलेट्स बढ़ते हैं। तो बस ये पत्ते मंगाए थे मैंने पपीते के, तो उसके मैं कूट के और इसका मैंने जूस निकाल के उसको मैं दे रही थी बार बार। तो यहाँ मैंने उसके लिए सूप बनाया था, लेकिन उससे ना सूप पिया जा रहा था ना चाय पी जा रही थी। ये देखें कितनी बुरी हालत उस बेचारे की हुई थी। तो इस वजह से मेरा व्लॉग भी नहीं आ रहा था काफ़ी दिन से, 9-10 दिन हो गए। तो इस वजह से मैं व्लॉग भी नहीं बना पा रही थी बिल्कुल भी, ना कोई किसी की वीडियो भी नहीं वॉच कर पा रही थी मैं। इतनी परेशान हो गए थे हम लोग इसकी वजह से। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है। तो ये जब से हॉस्पिटल से आया है तो अब अल्लाह का शुक्र है, बहुत तबीयत इसकी अच्छी हो गई है, बिल्कुल ठीक हो गया है माशाल्लाह। तो अब घर की तरफ भी मैं नहीं दिख पा रही थी। पहले बेटा छोटा वाला बीमार हुआ, फिर ये बड़ा वाला बीमार हुआ, तो घर की तरफ तो मैं बिल्कुल ही ध्यान नहीं दे पा रही थी। तो आज मैं घर की कर रही थी सफाई। तो यहाँ मैं कर रही थी किचन की सफाई। तो किचन की सफाई को पहले मैं सोप लगा के टाइल्स वगैरह को धोती हूँ, फिर उसके बाद मैं टिश्यू पेपर से ज़रूर साफ़ करती हूँ। तो इससे बहुत अच्छी सी सफाई हो जाती है, टाइल्स की शाइन आ जाती है टाइल्स के अंदर। अगर गीले कपड़े से साफ़ करो तो फिर वो ख़राब हो जाते हैं, बिल्कुल ब्लर से हो जाते हैं टाइल्स, बहुत बुरे लगते हैं फिर वो मुझे। तो पहली वीडियो में अपने दिखा चुकी हूँ मैं किससे अपने किचन की सफाई करती हूँ। तो यहाँ पे भी मैं अभी दिखाती हूँ आपको मैं किस चीज़ से अपने टाइल्स और कैबिनेट्स वगैरह साफ़ करती हूँ। तो ये एस्टॉन्च से मैं साफ़ करती हूँ, इससे बहुत अच्छी सफाई हो जाती है चूल्हे की और टाइल्स की और मार्बल वगैरह की बहुत अच्छी सफाई हो जाती है। तो यहाँ मैं बना रही थी बिरयानी। तो मैंने पूरी बिरयानी की वीडियो तो नहीं बनाई है, बस मैंने थोड़ी सी बनाई है। तो बेटी की मेरी तबीयत ठीक हुई थी तो उसका बिरयानी खाने का दिल जा रहा था, तो मैंने फिर उसके लिए बनाई थी बिरयानी। तो बहुत सारी मेरी सिस्टर्स पूछ रही थी आपका व्लॉग क्यों नहीं आ रहा, आपका व्लॉग क्यों नहीं आ रहा। तो ये वजह थी कि मेरे व्लॉग नहीं आ रहा था, बेटे की तबीयत ख़राब थी इतनी ज़्यादा, तो इस वजह से मेरा व्लॉग नहीं आ रहा था। तो बड़ी खुशी हुई मुझे कि सब एक दूसरे का ख्याल रखती हैं सिस्टर्स, जो मेरी सब्सक्राइबर सिस्टर्स हैं। तो बहुत अच्छा लगा मुझे देख के। तो बस यही कहूँगी कि अल्लाह ताला जिसकी भी जो परेशानी है, अल्लाह ताला उसको अपनी रहमत से दूर कर दे, और जिसकी जो बीमारी वगैरह जो भी है अल्लाह पाक उसको भी दूर कर दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ ये मेरी बिरयानी देखें डन हो चुकी है, इतनी ज़बरदस्ती। और तो ये देखने में जितनी अच्छी लग रही है, जायके में भी इतनी ही मज़े की बनी थी बिरयानी। तो इंशाल्लाह बस इसी तरह आपको व्लॉग आहिस्ता आहिस्ता मिलते रहेंगे, अच्छे अच्छे मज़े के। तो बस अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बैठे जा रही है।